बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 24 फरवरी से 6th, 7th, 8th क्लास के लिए स्कूल शुरू करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। क्लासेस में हाजिरी के लिए वालिदैन की रजामंदी जरूरी। सिक्स्थ, 7th, 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की शुरुआत के लिए तैयारियां। चीफ सेक्रेटरी ने मुमकिना एहतियाती इक़दामात की ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से ऑनलाइन उर्दू बुनियादी कोर्स में दाखिलों का आगाज। हज हाउस नामपल्ली में कायम किया गया खुसूसी काउंटर। 2 मार्च तक दाखिल की जा सकती हैं अर्जियां। तेलंगाना असेंबली की कदीम इमारत के एलिवेशन का कुछ हिस्सा अचानक गिर पड़ा। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई जख्मी नहीं हुआ। इसी इमारत में निजाम लोगों से करते थे मुलाकात। बीजेपी तेलंगाना इंचार्ज तरुण छग ने CM KCR और MLC कविता पर लगाया इल्जाम। कहा, सिंगरेनी के मुनाफे की करोड़ों रुपए की रकम KCR के खानदान ने हड़प ली। शमशाबाद एयरपोर्ट पर DRI के ओहदेदारों ने किया बड़े पैमाने पर सोना जब्त। एक मुसाफिर के पास से मिले 91 लाख रुपए मालियत के 6 सोने के बिस्किट। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात स्कूल्स की। 24 फरवरी से 6th, 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खोले जा सकते हैं स्कूल्स। तेलंगाना हुकूमत ने इसकी इजाज़त दे दी है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत ने 6th, 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 24 फरवरी से दोबारा स्कूल्स खोलने का फैसला किया है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज मंगल को एक प्रेस रिलीज़ के जरिए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद ये फैसला किया गया है और 24 फरवरी से 1 मार्च के दरमियान स्कूल्स में इन क्लासेस के दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर सकते हैं। ताहम स्कूल्स को कोविड-19 के गाइडलाइंस पर सख्ती से पाबंदी को यकीनी बनाना होगा और स्टूडेंट्स को क्लासेस में शिरकत के लिए वालिदैन की रजामंदी लाजमी होगी, जबकि अटेंडेंस पर कोई जोर नहीं होगा। वाज़े हो कि हुकूमत ने 9th, 10th और कॉलेजेस के लिए तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त पहले ही दे दी थी और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने की ही हिदायत दी थी। इस दरमियान खबरें सामने आई थी कि बाज़ स्कूल्स ने अपनी मर्ज़ी से लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए भी क्लासेस की शुरुआत कर दी थी और वालिदैन पर स्कूल फीस व दीगर के लिए दबाव डाला जा रहा था। वाज़े हो कि कोरोना के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 1st क्लास से 5th क्लास के स्टूडेंट्स को प्रमोट किए जाने का ऐलान 24 दिसंबर 2020 को ही कर दिया था और अब वज़ीर तालीम के बयान के मुताबिक 6th, 7th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए दोबारा स्कूल खोलने का फैसला लेते हुए इजाज़त दे दी गई है और कल से 1 मार्च के दरमियान स्कूल्स 6th, 7th और 8th के स्टूडेंट्स के लिए तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 6th से 8th क्लास के लिए कल 24 फरवरी से स्कूल्स को दोबारा शुरू करने का फैसला लेने के साथ ही चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ज़िला कलेक्टर्स, DOs, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स ऑफ BC, माइनॉरिटी, ट्राइबल वेलफेयर और SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने ज़िला कलेक्टर्स की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशन मॉनिटरिंग कमेटी को 6th से 8th तक क्लासेस के आगाज़ के लिए मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि स्टूडेंट्स और टीचर्स की हिफाजत के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। लॉकडाउन के बाद इन क्लासेस के लिए पहली बार स्कूल का आगाज़ हो रहा है, इसलिए खुसूसी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। इस इजलास में सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी राहुल बोज्जा, BC वेलफेयर सेक्रेटरी वेंकटेशम, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी रजवी, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी नदीम अहमद के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की मुनासिबत से तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू से नावाकिफ़ अफराद को उर्दू सिखाने हज हाउस नामपल्ली पर शॉर्ट टर्म ऑनलाइन उर्दू बुनियादी कोर्स में दाखिलों के लिए खुसूसी काउंटर क़ायम किया गया।
इस काउंटर की इफ्तिताई तकरीब उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस की सदारत में मुनक्किद हुई। इस कोर्स में दाखिले के ख्वाहिशमंद अफराद 2 मार्च तक अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। आज तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन बुनियादी कोर्स का दाखिलों के लिए खुसूसी काउंटर का यहाँ इफ्तिताह अमल में आया है। ये काउंटर पूरे 1 हफ्ते के लिए यहाँ कारगर रहेगा हज हाउस ग्राउंड फ्लोर के अंदर। ये पूरी रियासत के लिए एक हेल्पलाइन का काम करेगा और आज 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2021 तक ये एडमिशन्स का खुसूसी काउंटर यहाँ काम करेगा, कारगर रहेगा। इसके इंचार्ज इंशाल्लाह जनाब अनवर अली खान साहब होंगे, जो हमारे उर्दू अकेडमी के सीनियर मुलाजिम हैं, और उनके जो दस्ते राज होंगे हमारे और एक सीनियर मुलाजिम जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब होंगे। ये दोनों सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ दस्तयाब रहेंगे। 115 साला तेलंगाना असेंबली की ख़दीम इमारत के एलिवेशन का कुछ हिस्सा आज अचानक गिर पड़ा। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना असेंबली की तारीखी इमारत के एलिवेशन का कुछ हिस्सा अचानक मंगल की सेपहर जुज़वी तौर पर गिर पड़ा। ये इमारत 1913 ईस्वी में 6th निज़ाम महबूब अली खान ने तामीर करवाई थी। इत्तला के मुताबिक पुरानी असेंबली की 115 साला कदीम इमारत के ईस्ट की तरफ का एलिवेशन जोरदार आवाज़ के साथ गिर पड़ा। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई जख्मी नहीं हुआ। यह इमारत हैदराबाद सिटी टाउन हॉल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी, जहाँ निज़ाम लोगों से मुलाकात करते थे। मुल्क की आज़ादी के बाद इस इमारत को असेंबली हॉल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, यहाँ तक कि जब असेंबली की कार्रवाई चलाने के लिए 1980 में एक नई इमारत बना ली गई, तब से इस पुरानी हेरिटेज इमारत को दफ्तर का अमला इस्तेमाल कर रहा है। वाज़ेह हो कि तेलंगाना की KCR हुकूमत ने पहले ही साल 2019 में एक नया बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इरम मंजिल पर 100 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर करने का मंसूबा बनाया है, जिसमें रियासती कानून साज असेंबली के साथ साथ कानून साज कौंसिल का क़याम होगा। गौरतलब है कि इरम मंजिल के डिमोलिशन को रोकने के लिए हाई कोर्ट में दाखिल करदा मफाद आम्मा की अर्जियों के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने अगले हुक्म तक रियासती हुकूमत को इरम मंजिल को डिमोलिश न करने की हिदायत दी है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड-19 के अचानक बढ़ते केसेस के दरमियान रियासत तेलंगाना में भी कर्फ्यू के नफाज के खदशात में इजाफा हो गया। ताहम रियासती वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में कर्फ्यू के नफाज का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में बतदरीज कमी हो रही है और हालात मामूल पर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में बढ़ते केसेस के पेश नज़र कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण छग ने तेलंगाना के वज़ीर आला KCR और उनकी बेटी MLC के कविता पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सिंगरेनी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर लूट मार की जा रही है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा CM KCR के ख़ानदान को हो रहा है। तरुण छग के मुताबिक सिंगरेनी में बेज़ाब्तगियों को लेकर MLC कविता की कलाई खुलने लगी है। उन्होंने सिंगरेनी में बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ CBI जाँच का मुतालबा किया। बीजेपी रहनुमा ने सिंगरेनी यूनियन के रहनुमा की हैसियत से कविता पर बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि सिंगरेनी के मुनाफे की करोड़ों रुपए की रकम KCR के ख़ानदान ने हड़प ली। कविता जो यहाँ यूनियन लीडर बनकर बैठी है, उसको भी ये मैसेज है, जिन्होंने लूटा है भाजपा ने उन्हें छोड़ा नहीं, अलग से माल निकालेंगे। जिसने गरीब का माल खाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको अलग से निकालेगी। और जो आपने रिप्रेजेंटेशन दी है, ये रिप्रेजेंटेशन मैं केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगा, कोल मिनिस्ट्री तक पहुंचाऊंगा, CBI तक पहुंचाऊंगा और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हल्के असेंबली कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA कौसर मोहिउद्दीन से गुड्डी मलकापुर तरकारी मार्केट के ताजरीन के एक वफद ने मुलाकात करते हुए
उनको दरपेश मसाइल व दुश्वारियों से वाकिफ़ करवाया। रुकन असम्बली ने मार्केट के वफद की शिकायतों को बगौर समात किया और उन्हें तयख़ुन दिया कि वो जल्दी ही मार्केट का दौरा करते हुए कारोबारियों को दरपेश मसाइल का जायज़ा लेंगे और उनके सद्बाब के लिए इक़दामात करेंगे। वहीं उन्होंने चेयरमैन मार्केट बोर्ड से रब्ता किया और मार्केट के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने की तलक़ीन की। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने सीएम रिलीफ फंड के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में भी सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। अलग अलग दिया पैक करा के लेके आते ले जाके 12 बजे सारा डिस्ट्रीब्यूटर है सर सारा हमारे लोग परेशान हो सर मिट्टी में खर्चों में रोज थर्मल చేసి మార్కెట్ బంద్ చేస్తే మననే లాస్ అవుతుంది ఫస్ట్ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ లో పెడదాం వాళ్ళకి దృష్టిలో పెడదాం వాళ్ళు ఏమంటారో తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలో చేద్దాం మళ్ళీ తర్వాత ఏమనంటే రైతులు అడ్డం పెడుతుంటారు రైతులు కూడా మాట్లాడతాం और हमारा और उन्होंने मिलके है हमारी भी कर रहे हैं और जो कारोबार भी कर रहे हैं रईतों का बोल के जो लेकर गए साहब ऑलरेडी जो लाइसेंस दिया ना परसों 84 लाइसेंस जो इशू करे ना पूरे चिल्लर आदमी लिए हम माल मुंशी करने वाले कारोबार करने वाले लिए बाहर से खरीदी करके लेके आ रहे वो लोग बेच रहे हैं यहाँ पर। अब वो बेचने से क्या भर के बेच रहे वो बेचने से क्या हो रहा है सामान में पब्लिक को हम डिस्टर्ब हो जा रहा है। आप लेके आके 5 किलो 10 किलो बेचने गए तो कैसा होता है उसके अंदर वो उपकरण आसामी नहीं है रईतु नहीं है उनके पास। उन्होंने क्या बोल रहे मालूम हम बैला वालों को नहीं पहचानते हमको नहीं मालूम कुछ भी हम दस्तखत करके नहीं दिए तुम्हारे को हम बेचते क्या करते कर लो जाओ तुम बोल के बोल रहे हो लोग। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आरमूर मुस्तखर के सईदाबाद में वाक़ उर्दू घर शादी खाना को रेवेन्यू अहदेदारों ने मरकज़ी कमेटी आरमूर के सुपुर्द कर दिया। तफसीलात के मुताबिक उर्दू घर शादी खाना तहसीलदार के तहत था। उसको नौमुंतखबा मरकज़ी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर के ज़िम्मेदारान ने रुकन असम्बली आरमूर वो PUC कमेटी चेयरमैन A जीवन रेड्डी के इल्म में लाया। रुकन असम्बली ने फौरी तहसीलदार आरमूर संजय राव को इसे मरकज़ी कमेटी आरमूर के सुपुर्द करने के अहकामात जारी किए। इस तरह महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों ने पंचनामा करते हुए कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली और उर्दू घर शादी खाने को मरकज़ी कमेटी आरमूर के हवाले कर दिया। आज सईदाबाद फंक्शन हॉल RI साहब के ज़रिए से वहाँ पर MRO साहब के ज़रिए से RI साहब के ज़रिए से और आमिना मस्जिद की कमेटी और शौकतुल इस्लाम की कमेटी और आरमूर के अवाम के सामने आज उसका पंचनामा कर मरकज़ कमेटी के अंडर में लिया गया। हम जाकर वहाँ पर पंचनामा के टाइम पर देखें तो ऐसे कई कंप्यूटर्स हैं जो नए हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, वो अभी तक इस्तेमाल में आया ही नहीं। बड़े दुख की बात है कि वो अभी तक रूम में बंद है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन जो MLA साहब ने जीवन रेड्डी साहब ने आरमूर मरकज़ कमेटी को आरमूर की आवाम को एक वादा करा था कि 8 दिन के अंदर इसको मरकज़ कमेटी के अंडर में दिया जाएगा। वहाँ से उन्होंने MRO साहब को कॉल कर इस उर्दू घर शादी खाना फंक्शन हॉल को मरकज़ कमेटी के तहत किया गया। तो हम सारी आवाम के तरफ से मरकज़ कमेटी के तरफ से और पूरे ज़ेरे कमेटियों के तरफ से सभी से हम जीवन रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। आदिलाबाद के तामसी बस स्टेशन के करीब वाक़े रेलवे गेट पर ओवर ब्रिज की तामीर का मरकज़ी व रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए सदर कांग्रेस आदिलाबाद मोहम्मद साजिद खान की ज़ेर क़यादत 25 फरवरी को एहतजाज किया जाएगा। मोहम्मद साजिद खान ने इस सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए तफसील बताई। एक बड़े पैमाने पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कई सालों से रुके हुआ है। आदिलाबाद जोगू रामन्ना और MP स्वयं बाबूराव ये दोनों मिलके हमेशा
ये ब्रिज हम बना रहे, सैंक्शन हो गया, इधर केसीआर सैंक्शन किया और इधर मोदी सैंक्शन किया बोल के पब्लिक को बेवकूफ बनाकर जीत रहे। पिछले 3 टर्म जोगू रामन्ना साहब लोगों को यही वादा करे कि हो गया, आ गया, दिल्ली गए, प्राइम मिनिस्टर से मिले, केसीआर साहब गए बोल के इस तरीके से सैंक्शन हो गया बोल के दोनों भी आदिलाबाद के बीजेपी के लीडर्स और आदिलाबाद के टीआरएस के लीडर्स पटाखे फोड़कर, मिठाई बांटकर लोगों को जो सो गुमराह कर वोट लेकर जीत गए कि हम लोग फ्लाईओवर ब्रिज बना रहे। इसके वास्ते आदिलाबाद के जितने लोग हैं, तलमड़गु जेडपीटीसी साहब, उधर रहने वाले हमारे 2 टाउन के जितने लोग हैं, आदिलाबाद मंडल भीमसरी के लोग, काटीगुड़ा, सुंदराया नगर, खुर्शीद नगर और जो सो गांधी नगर, जय जवान नगर, रणधीर नगर, इस तरीके से सारे लोग हमको बार बार ये फोन कर रहे हैं, साहब अगर आप लोग यहाँ पे धरना करें तो कम से कम अकल आकर काम तो स्टार्ट होता बोल के। पत्थरगट्टी डिवीजन के मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल महमूद खादरी ने दीवान दियोड़ी, पंजेशा और अतराफ अकनाफ के मोहल्लेजात का GHMC के अहदेदारों GM खादर मोहिउद्दीन के हमरा पैदल दौरा किया। कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने मुतल्लिका इलाक़ाजात के मकीनों से रास्त मुलाकात की और पीने के पानी की सरबराही, सीवरेज लाइन व दीगर की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर मकीनों ने पानी की अदम सरबराही, लो प्रेशर सीवरेज लाइन की खातिर ख्वाह अदम सफाई से मुतालिक शिकायत की, जिस पर सोहेल खादरी ने बरहमी का इजहार करते हुए आवाम को हो रही दुश्वारियों और मसाइल को फौरी हल करने की तलखीन की। आप कितने पैसे एहसान करे हमारे ऊपर, एहसान करे क्या? क्यों खुद के डाल दिया हुआ था? आप परसों आके 10 मरतबा लेकर आओ मैं आपको। आप एक बात याद रखिए, आप बहुत गलत फहमी में है, तस्वीर का एक रूप देख रहे हैं आप। पानी का, सीवर लाइन का, ख़ास तौर से वाटर लाइन का काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है। हमारे GM साहब खादर मोहिउद्दीन साहब और DGM जनाब जाकिर साहब, आरिफ साहब के साथ यहाँ हमने दौरा किया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे कि दीवान दौड़ी कंप्लीट निज़ाम बाग, क्रिसेंट स्कूल और डाउन स्कूल के ये अतराफ व एकनाफ में पानी का बड़ा मसला चला और जो कंट्रैक्टर ने काम लिया है वो कंट्रैक्टर काम सही नहीं किए हैं, आधा काम करके छोड़ दिए हैं। GM साहब के हम इससे पहले भी बताए थे, जाकिर साहब को भी बताए थे, आज तफसीली मायना किए हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीम जो काम रुकावटें हैं वहाँ पर दीवान दौड़ी के अंदर क्रिसेंट स्कूल के आसपास के 2-3 गलियों में इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत जल्द वहाँ पर भी काम हो जाएगा। वहाँ पर भी पाकिज़ा बोली में सीवर लाइन का इसका प्रॉब्लम था, वो भी तकरीबन यहाँ पर आके हम मायना करे हैं और गुरुना गली के अंदर भी कैचपिटों का, मेहनोलों का कुछ मसला था, पानी का छोटे छोटे मसाइल थे और इंशाल्लाह गुरुना गली के अंदर पाइप लाइन का जो सीवर लाइन का काम है, अल्लाह चाहे तो 3 दिन बोले 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में मौलाना अली खादरी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मौलाना अली खादरी पर CM रिलीफ फंड से रकम का बंदोबस्त करने एक कैंसर पेशेंट से मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए लेने का इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में बहादुरपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासरा मरीज़ का एक वीडियो वायरल होने और उसकी जानिब से शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। मज़ीद तफ्तीश जारी है। मैं मोहम्मद जमीलुद्दीन खदीर सिद्दीकी ओमेगा हॉस्पिटल से मैं एडमिट हूँ और मेरा ऑपरेशन से पहले मौलाना अली खादरी मेरे पास से 2 लाख रुपए लिए थे। बोल रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर फंड से पैसे दिलाएंगे बोल, वो अभी तक फिर उसके बाद में वो तो दिलाए नहीं, तो मैं बोला कि मेरे पैसे वापस करिए। अभी तक वो पैसे वापस नहीं करे। 24 नवंबर को लिए थे। 24 नवंबर को बड़े साहब आजम हॉस्पिटल के पीछे वहाँ पर दौरे पे आए थे, तो मैं बड़े साहब के साथ में बात करूँगा वो के गया था, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कराया देता हूँ, ये कोई चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी संतोष है, इससे इमीडिएट कराया था, 4 दिन के अंदर दिलाऊंगा आपको पैसे मेरे, और इतने 4.5 लाख रुपए दे रहे थे। मैं तो 2 लाख रुपए दिया था, अभी तक है ना वो 2 लाख रुपए मेरे वापस नहीं किए। ये देखिए मेरी ओमेगा की फाइल है, ओमेगा हॉस्पिटल में हूँ,
और मेरा अभी कीमोथेरेपी चल रहा है। मेरे को 12 कीमोथेरेपी करना है। एक कीमोथेरेपी 4 दिन का होता है, तो इसका लगभग 4.5 लाख रुपए के करीब, 5 लाख रुपए के करीब होता है। अभी तक 2 सेशन हो चुके, अभी तीसरा सेशन चल रहा है। तो मैं अली कादिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेरे पैसे जल्द से जल्द दे दे, इमीडिएट दे दे। और जो भी मेरे साथ पैसे दिलाने में मदद करेंगे, मैं उनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली के रामागुंडम में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह मालयालापल्ली ब्रिज के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह कार उलट गई। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि कार में बड़ी मिकदार में सोना मिला है। कार की डिक्की में 3 बैग मिले और उसमें 10 पैकेट्स थे, जिसमें तकरीबन 1 किलो के सोने के जेवरात मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि कार में सवार लोग सोने के कारोबारी हैं। हलाकशुदा अफराद की शनाख्त के रामबाबू के श्रीनिवास के तौर पर की गई है। जख्मियों को करीमनगर के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के मज़ाफ़ती इलाके पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद कोमपल्ली में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इत्तेफाकन तामीरी मटेरियल के अनलोड के दौरान हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स बरसर मौका ही हलाक हो गया, जबकि एक और शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतालिका अफराद ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ఫీల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కంపెనీలో ఒక ప్రమాదం జరిగింది అనే సమాచారంతో ఫస్ట్ మా పెట్రోల్ మొబైల్లో సంఘటన సహాయం చేసుకొని ఇక్కడ ఒక కంటైనర్ లారీ, స్టీల్తో ఉన్నటువంటి ఒక కంటైనర్ లారీ ఆ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ లోపల ఉన్నటువంటి లోతైన ప్రదేశంలో పడిపోయిందని, దాని కింద 2 మనుషులు ఉన్నారు అని చెప్పేసి సమాచారం ఇవ్వడంతో మేము వెంబడే ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మాతో పాటు ఈఎంఆర్ఏ వాళ్ళు, ఈఎంఆర్ఏ వాళ్ళు, మా సిబ్బంది, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో కొంతమంది పక్క కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ వాళ్ళు సిబ్బంది కూడా వచ్చి కింద ఉన్నటువంటి మనుషులను తీసే ప్రయత్నం చేయగా దాంట్లో 2 వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఒకతని పేరు ఉపేందరు, ఇంకొకరి పేరు మహేందరు. ఇబ్బందులు అనే వ్యక్తిని తీసేగా స్పాట్లోనే చనిపోవడం జరిగింది. కింద ఉన్నటువంటి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి అరుపులు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. అతన్ని తీసే ప్రయత్నంలో ఈ క్రేను, ఈ జేసీబీ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి కింద ఉన్నటువంటి బయటికి తీయడం జరిగింది. ఒక ఊపిరితో ఉన్నాడు తీసేసరికి వెంబడి అంబులెన్స్లో మిమ్మల్ని పక్కన ఉన్నటువంటి రెనో హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అతను మంచి మెరుగైన చికిత్స చేయాలని చెప్పేసి డాక్టర్లను కూడా కోరడం జరిగింది. ఈ సంఘటనకు కారణమైనటువంటి వ్యక్తుల మీద ఖచ్చితంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से बड़े पैमाने पर सोना जब्त कर लिया। तलाशी के दौरान एक मुसाफिर के पास से 91 लाख रुपए मालियत के 6 सोने के बिस्किट्स का पता चला, जिनको जब्त कर लिया गया। इस मुसाफिर के पास से 1867 ग्राम सोने के 6 बिस्किट बरामद हुए। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। जीएचएमसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फूलबाग के सुपरिंटेंडेंट को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के नरखी फूलबाग जीएचएमसी जोनल ऑफिस इंजीनियर शोबे से वाबस्ता सुपरिंटेंडेंट वी पोल सिंह ने मुतल्लिका महकमे से वाबस्ता मुलाजिमा बालामा की मौत के बाद उसके अफराद ख़ानदान से मुख्तलिफ फ़ाइलों की यकसुई के लिए रिश्वत का मुतालबा किया था, जिस पर मुतासरा शख्स ने एसीबी अहदेदारों को शिकायत की। एसीबी के अहदेदारों ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्तिक उनके कंप्लेंट आए थे। उनका कंप्लेंट ये था कि सर्किल 10 जीएचएमसी ऑफिस में उनकी माँ का फ्यूनरल चार्जेस जो क्लेम करने के लिए अप्लाई करे थे, वो देने के लिए उनसे आधा रिश्वत मांगे थे। जितना भी अमाउंट आ रहा था उसमें से आधा रिश्वत मांगे थे। उनको फ्यूनरल चार्जेस जो 20,000 आ रहा था, तो 20,000 में से आधा यानी 10,000 रुपया ऑफिस में करने का सुपरिटेंडेंट साहब जो फूल सिंह नाम के हैं, उन्होंने रिश्वत मांगे थे। तो इसी कंप्लेंट से हमारा पास एसीबी ऑफिस डीएसपी साहब से कंप्लेंट दिए थे। वो कंप्लेंट लेने के बाद में उनसे दूसरी बार भिजाए थे कंप्लेंट को। तो उन्होंने बार्गेन करने के बाद में उन्होंने जो है 5,000 के लिए मान लिए थे। वो 5,000 देने के लिए भी उनके पास नहीं थे। तो फूल सिंह साहब ने ये बोले कि चेक का जो फ्यूनरल चार्ज का चेक मैं दे दूँगा, वो जाके आप अकाउंट में क्रेडिट कर लेके विड्रा करके मेरे को जो भी रिश्वत का पैसे 5,000 देने के लिए बोले थे। तो आज का तारीख में उन्होंने चेक विड्रा कर लेके 5,000 लेने का है और इन्होंने फ़ोन भी करे मेरे को पैसे रिश्वत के देने का है किधर बोल के। तो उनको मांगने पर आज 12 बजे करीब ऑफिस को आके फूल सिंह साहब से मिलके
उनका रिश्वत जो भी पूछे उनको दिए थे, वो रेड हैंडेडली एस वाले पकड़े 5,000 के साथ, उनका पास से 5,000 बरामद लिया है। चार्जेस के लिए एप्लीकेशन लगाया तो फुल सिंह बोल के यहाँ का जो आदमी है वो 10,000 मांगा। फुलबाग GHMC ऑफिस में 10,000 फेडरल चार्जेस पूछा था सर्विस करने के लिए। मैं ले दी तो बोले तो 5,000 में आया था, 5,000 दिया था। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। 24 फरवरी से 6th, 7th, 8th क्लास के लिए स्कूल शुरू करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। क्लासेस में हाजिरी के लिए वालिदैन की रजामंदी जरूरी। सिक्स्थ, 7th, 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की शुरुआत के लिए तैयारियां। चीफ सेक्रेटरी ने मुमकिना एहतियाती इक़दामात की ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से ऑनलाइन उर्दू बुनियादी कोर्स में दाखिलों का आगाज। हज हाउस नामपल्ली में कायम किया गया खुसूसी काउंटर। 2 मार्च तक दाखिल की जा सकती हैं अर्जियां। तेलंगाना असेंबली की कदीम इमारत के एलिवेशन का कुछ हिस्सा अचानक गिर पड़ा। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई जख्मी नहीं हुआ। इसी इमारत में निजाम लोगों से करते थे मुलाकात। बीजेपी तेलंगाना इंचार्ज तरुण छग ने सीएम केसीआर और एमएलसी कविता पर लगाया इल्जाम। कहा, सिंगरेनी के मुनाफे की करोड़ों रुपए की रकम केसीआर के खानदान ने हड़प ली। शमशाबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई के ओहदेदारों ने किया बड़े पैमाने पर सोना जब्त। एक मुसाफिर के पास से मिले 91 लाख रुपए मालियत के 6 सोने के बिस्किट। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।